आज फिर से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 5 क्लास 10 क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 को आज पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे एपी साहब ने। आइए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। बोल रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म है। हम इधर से पहले पढ़ते थे, इधर से जाते थे 1 2 3 टर्म। अब बोल रहा है कि इधर लास्ट से बताओ 11 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, वही पूछ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट देखिए टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, देखिए यहां बताया गया। चलो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला देता हूं। क्या करता हूं? डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं। तो लिखेंगे nth term from the last के लिए मैं फॉर्मूला देता हूं n माइनस l माइनस 1 इंटू डी। क्या कर रहा हूँ? n माइनस l माइनस 1 इंटू डी। ये होता है इधर से। पहले हम लोग निकालते, देखो यहां जो फॉर्मूला था ना, यहां था nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट से अगर कहीं उधर जाना है तो इसके लिए क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लो इधर से जाना है और कहीं भी कोई पूछेगा कि 100 200 500 कोई भी टर्म पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगाना। अगर पीछे से बोलेगा कि यहां से इधर कौन बैठा हुआ है किस पोजीशन पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना? ऊपर वाला लगाना। क्या लगाना? ऊपर वाला। अरे इधर रहो जगो। हाँ, अब आइए, तो आइए एपी में क्या है वही उसी टाइप में बनाना है। तो एन टर्म क्या होगा? nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। अरे यहाँ मैंने एल, अच्छा मैंने उल्टा यहाँ ले गया, यहाँ लिखा होना चाहिए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, है ना। चलो तो बोलता भी नहीं आप बच्चे लोग। एल का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 62। डी का वैल्यू कितना हो गया? 7 माइनस 10 यानी कितना हो गया? माइनस 3। ठीक है, डी का वैल्यू हो गया। एन का वैल्यू कितना होगा? एन मतलब 11th टर्म निकालने बोला। कितना बोला? फ्रॉम द लास्ट 11th हो गया। ठीक, तो वी नो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, वी नो डायरेक्ट क्या जानते हैं यार? nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू एल माइनस 1 माइनस इंटू डी। ठीक है, तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ठीक है, ये 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहां लिखेंगे क्या? 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू, यहां क्या होगा भाई? एल मतलब कितना होगा? माइनस 62 माइनस एन कितना हो गया? 11। यहां कितना था? 11 टर्म, 11 माइनस 1 इंटू डी कितना मेरे भाई? माइनस 3 हो गया। चलो आपका ये हो गया, इसको सॉल्व करो। तो लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस यहाँ 6, यहाँ 62 था यार, 6 लिख दिया मैंने। एक मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रहा है यार। किसका मुंह देख लिया मैंने? मैं किसी का मुंह देख लिया हूँ। यहाँ देखो, नहीं तुम लोग अभी देखे तभी मेरा मिस्टेक हो रहा है। किसका मुंह देखे? इसका मुंह खराब है रे, सबका ठीक है। माइनस 62 माइनस हो गया, और यहाँ 11 में से 1 कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना हो गया? माइनस 3 माइनस 62। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3030। यहाँ कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 32। यानी हेंस लिखूंगा 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, इज कितना? माइनस 32। ये रहा छोटा सा आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज पता नहीं सर आज किसका मुंह देखकर मैं आया हूँ, शायद कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वीडियो में। ठीक है, वीडियो में मिस्टेक नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर मैं उसको सुधारा हूँ। ठीक है, तो वीडियो कुछ मतलब मिस्टेक नहीं है, एकदम पूरा बढ़िया तरह से बना हुआ है। आराम से देखिए थोड़ा और मजा लीजिए।
लेक्चर का, और क्या। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या सम ऑफ 1000 रुपीज is invested at 8% simple interest per years. Calculate the interest at the end of each years. बोल रहा है कि 1000 मैं किसी के पास इन्वेस्ट कर रहा हूं और किस रेट पे कर रहा हूं, 8% के रेट पे कर रहा हूं, मतलब 1 ईयर में कितना देंगे, 8% देंगे। तो बताओ कि हर साल में मतलब दे रहा हूं, ठीक है। डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम एनएपी, मतलब जो ये इंटरेस्ट है वो क्या है, एपी में है। इफ सो, अगर ऐसा होता है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अगर 30 साल के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो मुझे निकाल के बताइए, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट ईयर का, तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो वी नो दैट सॉल्यूशंस। देखो यानी सिंपल, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर इंटू क्या होता है टी, ठीक है, और बाय क्या होता है 100। सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो क्या होता है, एपी में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो एपी में नहीं होता है। बस समझ गया। चलो अब एस आई निकालेंगे तो ये आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर। तो एस आई निकाले फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 1000 रुपीज, और रेट कितना है 8%, ठीक है। 8% मतलब 8/100, मतलब 1/100 होता है, और इंटू टी, टी मतलब टाइम, और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ 100, यानी 0 से 0, है ना। एसआई क्या हो गया मेरे भाई 80 आएगा, कितना आएगा, अरे 8 इंटू 10 कितना होगा 80 रुपीज आएगा, कितना आएगा, मतलब फर्स्ट साल में हमको कितना देना पड़ेगा 80 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। अब 80 रुपीज फॉर सेकेंड ईयर में कितना देना पड़ेगा, फॉर सेकेंड ईयर में हमको कितना देना पड़ेगा, देखो यानी एस आई क्या होगा, यानी 1000 रुपीज, है ना, मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू यहाँ कितना होगा 2, ठीक है, और बाय क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 2 जा 16, 16 इंटू 10 कितना होगा 160 रुपीज लगेगा सेकेंड ईयर के लिए। कितना लगेगा, दूसरा साल में कितना देना पड़ेगा उसको, जो मतलब है ना 160 रुपीज, ठीक है। अच्छा इस तरह से जाएंगे 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 जाएंगे, तो बोल रहा है कि 30 इयर्स में क्या होगा, क्या होगा 30 years। और थर्ड का भी निकाल लेता हूँ, क्या निकालता हूँ, और थर्ड इयर्स, और थर्ड इयर्स का, ठीक है। तो एस आई निकालेंगे थर्ड ईयर का, तो कितना होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, बाय कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 जा 24, 24 और 10 कितना होगा 240 रुपीज, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा कि देयरफॉर देयर रिक्वायर्ड, देयरफॉर एपी आपका क्या होगा 80 होगा, फिर कितना होगा 160 होगा, फिर कितना होगा 240 होगा, इस तरह से जाना है, ठीक है। एपी के रेस्पेक्ट बनाना है, अगर भाई यहाँ 30 फुट कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एपी के रेस्पेक्ट में बनाना है ना। तो यहाँ बताओ ये कितना हो गया, कॉमन फर्स्ट टर्म 80, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 80 80 होगा, क्योंकि यहाँ यहाँ डिफरेंस कितना होगा 80 होगा। अरे 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, समझिए। अच्छा एन कितना निकालना है 30 इयर्स, कितना 30, ठीक है, एन कितना है 30 इयर्स का निकालने बोला है, ठीक है। अच्छा डी हो गया, अब हमको निकालने बोला कितना 830 निकालने बोला है, कितना बोला है 830। मैं पिछले क्लास में दिया था फार्मूला, ठीक है, जब पिछला पढ़ा रहा था तो लिखेंगे वी नो डाइट, हम लोग जानते हैं क्या, ये एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके सिखाया था, सिखाया था, अरे सिखाया था मेरे भैया दोस्तों। चलो ठीक है, तो यहाँ 830 निकालना है, कितना निकालना है 830 इज इक्वल टू ए कितना है 8080 प्लस यहाँ कितना एन का वैल्यू कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 8080, ठीक है। तो यहाँ 830 होगा प्लस, हाँ मेरे भाई प्लस का से होगा, इज इक्वल टू 8080 प्लस यहाँ कितना होगा 29 इंटू 8080, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना है यार, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो देख लो यहाँ 29, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 29 इंटू 8, 8 9 जा 72, ठीक है, अरे 2 हैंड कितना 7, 8 2 जा 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होता है बताओ,
16 और 7 23, 23 हो गया ना। तो यहाँ कितना आएगा, यानी 0 आएगा, मतलब यहाँ देखो, यानी यहाँ मैं लिखता हूँ, अब इसका बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। आपका बचा हुआ थोड़ा पार्ट, यहाँ 830 इक्वल टू क्या होगा, 8080 प्लस इसका कितना आएगा 232, और एक यहाँ 0 बैठा हुआ है तो 0 बैठा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा 830, यानी कितना होगा भाई, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2400। ये आपका पैसा आया, क्या आया कि इतना रुपीस देना पड़ेगा, मतलब कितना पेड करना पड़ेगा, फाइंड द देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट और 30 ईयर्स, कितना लिया 30 ईयर्स, आर कितना होगा, द इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स कितना होगा 2400। किसको नहीं समझ आया, ये आंसर होगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, किसको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो पक्का आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आता है तो, अगर समझ में आता है तो मजे से आगे देखिए, है ना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है, केवल लैंग्वेज से डरने का नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करने का, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए क्या बोलता है, ये फ्लावर बेड, पूरा बेड लगा हुआ, पूरा फ्लावर का बेड लगा हुआ है, देयर आर 23 रोज प्लांट, बोल रहा है कि देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, मतलब रो मतलब ये होता है और कॉलम मींस ये होता है ना। तो इधर जो है इसमें फर्स्ट रो में कितना लगाया गया है 23 में, जैसे होता है ना कि सामने बहुत बढ़िया से, पीछे कुछ पांच उल्टा पुल्टा चलेगा, लेकिन आगे क्या होना चाहिए एकदम बढ़िया से, एकदम चकाचक। जैसे घर को बनाता है क्या करता है, देखिए घर हमारे इंडिया में क्या होता है, घर तो यहाँ बनाएगा आराम से बढ़िया वाला, है ना, उसके पीछे यहाँ बढ़िया से एकदम चकाचक अपना घर रखेगा, ठीक है, बढ़िया, और उसके बाद पीछे क्या रहेगा, कूड़ा फेंकने वाला रहेगा, है ना। यहाँ सब लोग आया, पीछे से बालकनी लड़की लोग आएगी ऐसे करके, और क्या करेंगे, बाहर में फेंके चले जाएगी, कहाँ चले जाएगी, अपने घर के अंदर फिर घुस जाएगी, ठीक है। चलो ऐसे यहाँ इंडिया का सिस्टम है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, यहाँ कहीं दूसरा देश में नहीं होता है, हमारे केवल किसमें, इंडिया में ही ऐसा पॉसिबल होगा, है ना। मतलब आगे बढ़िया दिखेगा, पीछे क्या रहेगा, खंडहर। चलो भैया यहाँ देखिए क्या बोलता है, आपका 23 रोज, तो भैया यहाँ जो आपके पास में 23 रो लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ 20 इन द सेकेंड, 20 कितना दिया हुआ है, 21 है, 21 है, और कितना है 19 इसमें भी लगाया गया है। देयर आर द 5 रोज, देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, बोलता है कि इस तरह से क्या है, और लास्ट रोज में कितना गया है 5, लास्ट रो में कितना गया, तो बोलता है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, मतलब फ्लावर बेड में कितना रो हो सकता है। अरे भाई दोनों बहन क्या कर रही है, सर बात कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, बोल रहा क्वेश्चन समझ में आया, कितना इसमें रो होगा, तो ये आइए निकालते हैं, मतलब एन निकालना है, क्या निकालना दोस्त, एन, ए इज इक्वल टू बताओ, गिवन ए इज इक्वल टू कितना दिया 23, फर्स्ट टर्म कितना है 23, अच्छा डी कितना हो गया भाई 21 माइनस 23 कितना होगा -2। ए भैया इधर देखिए, भैया इधर देखिए, एन कितना दिया, यही निकालने के लिए मेरे बच्चे बन रहा है, ये एन कितना दिया हुआ है कि लास्ट में कितना रखा गया है, मतलब बढ़िया, आगे में पूरा इतना रखा चौड़ा और लास्ट में इतना चौड़ा रखा है ना, क्या फ्लावर ऐसे करके बनाया गया होगा, ऐसे करके बनाएगा, मतलब चौड़ा हो गया ऐसे, है ना, ऐसे बना है। चलो अब आइए यहाँ थे, अरे हंसती है लड़कियां, तो देखेंगे वी नो डाइट, यानी क्या होगा ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, अरे ये होता है, ये कितना मेरे भैया, ये एन हमको पता नहीं है दोस्त, है ना, ये कितना पता है 23 प्लस एन कितना है, एन का एन हो गया -1 इंटू डी कितना मेरे भाई मेरे दोस्त -2, माइनस क्या होगा 2, अच्छा ए एन तुमको पता है यार कितना होगा 5, कितना पता है 5, यानी 5 इज इक्वल टू 23 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस यहाँ 2n और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 5 इज इक्वल टू 23, यहाँ -20n प्लस यानी 2, यानी 2 यहाँ कितना होगा 25, यानी 5 इज इक्वल टू 25 माइनस यहाँ 2n होगा, ठीक है दोस्त,
और यहाँ 25 इधर जाएगा, कितना जाएगा माइनस 2020 इज इक्वल टू माइनस 2n, यानी यहाँ 2 माइनस माइनस कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 2020, यानी n इज इक्वल टू कितना होगा 10, यानी देयरफॉर कितना होगा 10 रो होगा, कितना होगा 10 रो होगा, हेंस there are 10th row in the flower bed। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फटाफट इसके सोच लीजिए। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर ये 1 है आपका, कितना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फ्लोइंग टेबल, मतलब इस टेबल को क्या करना है भरना है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, कहीं ना कहीं खाली है, ठीक है, तो उसको फिल करना है, ठीक है। आपका ये जो बताया जा रहा है वो फर्स्ट टर्म है और डी जो बताया रहा है कॉमन डिफरेंस है, और ये एन जो है क्या है आपका लास्ट मतलब नंबर ऑफ टर्म है, और एन इज इक्वल टू nth टर्म है, मतलब कौन सा टर्म है, ठीक है, वो बारे में बताया जा रहा है। तो आइए भैया कौन कौन बनाना है, चलिए आइए। तो भैया कोई भी बनिए, मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन के बाद आप लोग सारा बना लीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ। चलिए आइए भैया कौन बना दूं मैं, बताओ आप लोग ही, कोई बनाओ बोलो। 4 बना देता हूँ, चलो 5th मैं पीछे से ही बना रहा हूँ। देखो 5th में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गिवन, ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई 3.5, सर बन जाएगा, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे। डी इज इक्वल टू कितना होगा मेरे दोस्त 0, एन कितना हो गया मेरे भैया 105, ठीक है। ए एन कितना निकलेगा भैया, निकालेगा अभी नहीं निकालना है, ठीक है, तो लिखेंगे वी नो डाइट, वी नो डाइट क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ए एन निकालना है मेरे दोस्त, ए कितना हो गया मेरे भैया, ए है 3.5, और आपको किसी को पिटने मन कर रहा है मेरे भाई 105 माइनस 1, तो कि मेरा हाथ जो है सब जल रहा है और डी कितना हो गया मेरे भाई 0, जो 0 से टकराया है आज तक नहीं बचा है, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ किसका मुंह सच में देखा हूँ, तो मैं बार बार कुछ ना कुछ छोड़ दे रहा हूँ, हाँ किसका मुंह ऐसा आ गया है मेरे पास। 3.5 का 3.5 प्लस 0 से जो टकराएगा वो आज तक नहीं बच पाया है ना बचेगा, हाँ 0 मल्टीप्लाई कितना होगा, ए एन इज इक्वल टू 3.5, इस बक्सा में क्या आएगा, इस बक्सा में क्या आने वाला है 3.5 आएगा। किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ आ गया, गुड। चलिए मैं कौन सा बना दूं, और मैं ये माइनस में ही है ना, देखो तो क्वेश्चन में माइनस है क्या यहाँ, चलो गुड। अच्छा बताओ यहाँ माइनस में है तो कौन बना दूं, और बताओ जो बोलेगा वही मैं बताऊंगा, बोलो। मैं चलो 4 ही बनाता हूँ, चलो 4 बनाता हूँ मेरे भाई। यहाँ देखो ए कितना दिया मेरे भाई माइनस 18.9, ठीक है। उसके बाद डी कितना दिया दोस्त 2.5, अच्छा एन कितना दिया मेरे भैया, ऐसे खाली है सर जी, एन कितना मेरे दोस्त 3.6। सर हम बचपन में पढ़े थे सर, जब बचपन में पढ़ रहे थे तब आप सिखाए थे, हैं वी नो राइट, क्या सिखाया था मैं, भैया ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी अरे 4-5 दिन पहले पढ़ाया है मेरे, बचपन मतलब बचपन नहीं है, तो सोचेंगे साहब बचपन में क्या पढ़ाए थे हमको देखो ए एन कितना मेरे भाई नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.6 इज इक्वल टू ए, सच में किसी का मुंह में देखकर जरूर आया हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर उल्टा पुल्टा लिख दे रहा हूँ। एन कितना है निकालना है -1 इंटू डी कितना होगा मेरे भाई 2.5, थोड़ा कैलकुलेटिव है, डरने का नहीं सॉल्व करने का है ना। इसको बाबू साहब को क्या कहेंगे, बाबू आ जाओ कहाँ इधर 3.6 इधर माइनस है क्या हो जाएगा प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5, इसको ऐड करो 9 और 6 कितना होता है, तो बता पाएगा सर, हम बताएंगे 9 5 15 1 है, 8 और 3 कितना हुआ आज तक 11 और 1 कितना हो गया 12, ठीक है, और 1 का कौन तो है अच्छा 2 का 12 है ना, है ना, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5,
अच्छा इसको देखो, यहाँ 2.5 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको हटाएंगे, इसको कटेंगे, कितना हो जाएगा? ये 5 से काटो, 5 5 जा 25, 5 से 5 5 4 जा 20, यहाँ कितना जगह 2, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे कितना आएगा 9, यानी कितना आएगा 9 इज इक्वल टू, मैं इधर लिखा थोड़ा साइड में, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी इसको इधर बुला लूंगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कितना होगा हेंस द nth टर्म 9 10th टर्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टर्म। यहाँ कितना लिखाएगा भाई 10। इसी तरह से भरना है, आप आराम से बना सकते हैं, मैं 2 क्वेश्चन बना दिया, आप सब बना लीजिएगा, ठीक है। तुरंत फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, ठीक है। कोई टफ नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब बना सकते हैं, आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। तो बनाइए और इसको पूरा फिल करके जरूर बनाइए, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन बना दिया, आप सभी को भरिए, ठीक है दोस्त। तभी आप लोग पढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज कितना था 5.1 एक्सरसाइज है, अच्छा 5.2 है, 5.2 इसका है, ठीक है। चलिए आइए, बोल रहा है 30 टर्म ऑफ एपी, मतलब इस तरह का 30 टर्म। आइए अब फर्स्ट निकालिए, यानी ए कितना दिया मेरे भाई, फर्स्ट आता 10, ये दिया हुआ 10, और डी कितना होगा आगे में से पीछे, आगे में से पीछे, यानी कितना 7 माइनस 10, यानी कितना क्या मेरे दोस्त -3, ठीक है। डी एन कितना हो गया, यही निकालने के, एन इज इक्वल टू 30 तब में कौन पूछा है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना होगा सब पूछा है, तो लिखेंगे वी नो दैट, यानी ए एन इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, अरे मेरे भाई क्या लिख दिया हूं, ए माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन कितना होगा ए एन, ए 30 यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 30, ठीक है 30, ए कितना होगा भाई यार 10 प्लस एन माइनस 1 कितना होगा एन माइनस 1, एन मतलब कितना 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए तैयार है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, कैसा आएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने के लिए तैयार है। बोल रहा है कि मैं आ रहा हूं, कहां, आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं आ रहा हूं, आ रहा और हूं कहां बोर्ड में, कहां आ रहा हूं। आप लोगों को मतलब कुछ ना, आप लोगों को देखना, मैं कुछ वीडियो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डालने वाला हूं, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ अभी बेनिफिट्स हो जाएगा, है ना। मैं प्रीवियस ईयर जितना मैं पढ़ाया हूं उसको मैं सारा कुछ डाल दूंगा, ठीक है। तो मजे से पढ़िए तो चकाचक। और क्या डी कितना हो यार, डी कहाँ है मेरे भाई, डी कहाँ भूल गया, यहाँ है A30 10 प्लस, यहाँ कितना हो गया 29 मल्टीप्लाई बाई माइनस, है ना। A30 इज इक्वल टू 10, इसको कितना होगा 9 3 जा 27, ठीक है, हैंड 2 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। देखते जाना भाई, गलती कभी कभी कर देता हूँ मिस्टेक से भाई, तो यहाँ कितना होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी A30 इज इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 87, यानी इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा भाई -77। क्या इस है ऑप्शन में 77 कहीं दिख रहा है आपको? आपको कोई लड़का रहता है कि सर कौन सा मारे, अच्छा इसको पकड़ेगा 4 बोलेगा कि इसको पकड़ो 1, यहाँ के बच्चे लोग ऐसे रहते हैं, क्या तो इसको 4 पकड़ता है, क्या बोलता है कि इसका कोई एक बोलो कि कौन छुए, जो छुएगा वही मारता है, तो इसको छू दिया फर्स्ट बार, इसका नंबर आया यार। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में ही है, और ऐसा ही जुगाड़ इंडिया में ही है। हाँ, बोर्ड के एग्जाम हो कुछ समझता नहीं है, केवल क्या करेगा हाथ पकड़ के बोलेगा कि ये वाला मारिए, ये वाला होगा ये वाला मारो, इस तरह से नंबर मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे, कमाल का है। तो खैर हम लोग का आंसर कितना आया, तो ऐसे मारा जाता है, नहीं कि एकदम हाथ पकड़ के ऐसे। चलो अब ये क्वेश्चन और कर ही देता हूँ यार, एक ऑब्जेक्टिव है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर है कितना 2 का ही 2, देखेंगे 11th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, -3 -1/2 2 इज कितना होगा ऑप्शन नंबर है। बहाना लोग आप लोग नहीं बात करो यार, बातें बहुत कर रहे हो, बात क्यों करते हैं रे। अरे भैया डी कितना होगा यार, ऑप्शन नंबर डी -48 1/2। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको 11th टर्म ऑफ द एपी निकालने बोल रहा है, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं
भाई कर देता हूँ, मैं क्यों हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने के लिए तैयार है कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, ए इज इक्वल टू कितना होगा -3, डी इज इक्वल टू कितना होगा -1/2 माइनस, और यहाँ कितना जाएगा -3, कितना जाएगा -3, और इसको सॉल्व करेगा कितना होगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस, यानी कितना होगा 1, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, है ना, तो 2 का 2 तो -1 का -1, यानी 1 2 2 1 2 जो 2, तो यहाँ कितना जाएगा +6, यानी कितना होगा -5/2। अच्छा, हमको ए 11 पूछा है, ए 11 इज इक्वल टू व्हाट, यानी ए यानी कितना पूछा, एन इज इक्वल टू कितना है 11, देखेंगे वी नो दैट यानी ए एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डे, ए कितना हो जाएगा 11 मेरे भाई, ए कितना है मेरे भैया, ए कहाँ है -3, प्लस एन कितना है मेरे भैया 11 -1 इंटू डी कहाँ है मेरे दोस्त -5। किसको नहीं समझ आएगा भाई, सबको समझ में आ रहा है, सर आप ही बोल रहे हैं केवल, हाँ मैं ही नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा, बताओ कौन आएगा, बताओ यहाँ आके बोलो। 11 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई बाय -5/2, इसको खाली मुस्कुराता ही लोग बच्चा के यहाँ के लोग, यहाँ 5 हो गया, ठीक है, ये 5 होगा, 2 5 10, 5 5 20, यानी ए 11 इज इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, ए 11 इज इक्वल टू -3, और यहाँ कितना होगा 5 5 25, यानी -25, यानी ए 11 इज इक्वल टू कितना आएगा -28। कहीं है आंसर नहीं आया आंसर नहीं, मैं कहीं गलती जरूर कर रहा हूँ। अरे यहाँ देखो, है कहाँ गलती मैंने किया, -28 तो कहीं है ही नहीं, ए इज इक्वल टू देखें, ए इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू, जब भी ऐसा गलती होता है तो एकदम पूरा इरेज करके फटाफट बनाइएगा, ठीक है, लेकिन मैं देख लेता हूँ यहाँ क्या होता है, आगे में से पीछे, आगे माइनस पीछे, यानी कितना होगा +3, यानी 3 में से कितना होगा -3/2, ठीक है, ये 11 सम फ्रॉम द एपी, कहीं गलती क्या बता यार, n इज इक्वल टू 11, वी नो दैट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ यहाँ, अच्छा डिफरेंस, अरे भैया देखो कितना मैं गलती किया है, लड़की बताई है, वाह गुड, मैं देखो यहाँ -1 है और यहाँ +6 है, कितना होगा मेरे भाई, कोई भी बता सकता है कि सर गलत बता रहे हैं मेरे भाई, यहाँ +5 होता, कितना होता +5, कितना होता, कोई बोलने वाला नहीं, बढ़ाइए जैसे पढ़ाइए, केवल हम लोग खाली हाँ में हाँ मिलाएंगे, यहाँ के बच्चे ऐसे लोग हैं। किसका गलती है, मेरा गलती है, अरे भाई यहाँ से देखना और लिखना थोड़ा क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, वैसे हम 22 ही मारते यहाँ +25, यहाँ कितना हो जाएगा, इस तरह से सही हो गया, ठीक है, तो कुछ लड़कियां लोग है जो तेज है, यहाँ के बच्चे लोग लड़के लोग कुछ बोलते रहिए और शांति है, हमारे तरफ क्या है बहुत खतरनाक लड़के लोग रहते हैं, ठीक है, चलिए लड़कियां लोग क्या करती है, मुंह बंद करके रखती है हमारे तरफ, लेकिन कभी खोलती है तो बहुत खोलती है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए।